सो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5G का जो रास्ता है वो भारत में अब साफ हो चुका है। यानी कि 5G की आने की खुशखबरी, लॉन्च की खुशखबरी आप कभी भी सुन सकते हैं। हालांकि कोई ऑफिशियल डेट तो अभी नहीं आई है कि इस डेट को 5G लॉन्च हो जाएगा, लेकिन जो DOT है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसने 5G ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। यानी कि 5G जो है वो टेस्टिंग फेज में सभी कंपनियां कर पाएंगी, और जैसे ही टेस्टिंग फेज खत्म हो जाता है तो हम कभी भी खुशखबरी सुन सकते हैं कि जो 5G है वो भारत में लॉन्च होने जा रहा है ऑफिशियली। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 91 मोबाइल्स। मैं हूं शिवम चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5G की एक पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों, 5G ट्रायल को मंजूरी तो मिल गई है, और जैसा मैंने आपको भी बताया था DOT ने ये मंजूरी दी है। अब DOT जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, और ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। यानी कि DOT की 5G ट्रायल्स को मंजूरी मिल जाने का मतलब है कि 5G ट्रायल को सरकारी मंजूरी मिल गई है। और खास बात यह है कि दोस्तों, अब आप लोग सुन रहे हैं चारों तरफ कि 5G भारत में आएगा, 5G भारत में आएगा, लेकिन दरअसल मैं आपको बता दूं 5G नहीं, 5G लाने की तैयारी है। अब ये 5G क्या है, इसको सुनकर आप थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल मत हो जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या है आखिर ये 5G। तो बेसिकली देखिए, बात ऐसी है कि DOT ने सारे सर्विस प्रोवाइडर से कहा है कि वो 5G की बजाय 5G को ज़्यादा प्रायोरिटी दें और उसकी टेस्टिंग ज़्यादा करें। 5G दरअसल और कुछ नहीं है बल्कि एक होम डेवलप्ड 5G टेक्नोलॉजी है, जो कि भारत में ही डेवलप की गई है, और ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है उससे भी अप्रूव्ड है। अब सवाल आता है कि कौन सी वो कंपनियां हैं और कौन से वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको 5G टेस्टिंग की मंजूरी मिली है। तो DOT ने फिलहाल एयरटेल, वोडाफोन आइडिया यानी कि VI, जियो और MTNL, ये चार वो कंपनियां हैं जिनको 5G ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब आप कहेंगे कि 5G ट्रायल तो पहले से ही जियो और एयरटेल कर ही रहे थे, लेकिन मैं आपको बता दूं पहले जो ट्रायल था वो इन हाउस ट्रायल था और लिमिटेड एरियाज में वो ट्रायल कर पा रहे थे। लेकिन अब जब DOT की मंजूरी इन चारों कंपनियों को मिल गई है तो सिर्फ अब दो कंपनियां नहीं करेंगी, एक तो सबसे पहली बात चारों कंपनियां करेंगी, और ये जो टेस्टिंग होगी ये बड़े लेवल पर होगी। बहुत सारे एरियाज यहाँ पर कवर किए जाएंगे, मेट्रो सिटीज, नॉन मेट्रो सिटीज, और इस तरीके से लार्ज स्केल पर अब 5G टेस्टिंग होगी। अब सवाल आता है कि कौन से वो बैंड्स होंगे जिन पर 5G का जो ट्रायल होने जा रहा है। तो DOT ने फिलहाल 5G ट्रायल के लिए मिड बैंड 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.67 गीगाहर्ट्ज तक, मिलीमीटर वेव बैंड 24.25 गीगाहर्ट्ज से लेकर 28.5 गीगाहर्ट्ज तक, और सब गीगाहर्ट्ज बैंड जो कि 700 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है, इन तीनों बैंड्स को अलॉट किया है। इसके अलावा उनसे ये भी कहा गया है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है मौजूदा 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज का भी यूज़ 5G ट्रायल के लिए कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि जो 5G टेस्टिंग शुरू होने जा रही है ये किन किन एरियाज में होगी। तो देखिए, जब 5G टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट हो रहा था तभी सरकार ने बड़े ही क्लैरिटी के साथ सभी टेलीकॉम कंपनी से इस बार कह दिया है कि जो 5G टेस्टिंग होगी वो केवल और केवल शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली है। इस बार ये ग्रामीण इलाकों में भी होगी, अर्ध शहरी इलाकों में भी होगी, यानी कि मेट्रो सिटीज़ तो होंगी ही होंगी, इसके अलावा अर्बन एरियाज़ होंगे और सेमी अर्बन एरियाज़ होंगे और रूरल एरियाज़ भी होंगे। यानी कि एक तरीके से सभी एरियाज़ को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है, ताकि जब 5G टेस्टिंग खत्म हो जाए और फाइनल फेज में या फिर लॉन्चिंग फेज में 5G हो तो पूरे भारत में इसको एक साथ लॉन्च कर दिया जाए, और ताकि सभी को ये सर्विस जो है वो एक साथ मिल पाए। अब 5G सर्विस से क्या उम्मीद रखी जाए, कितना तेज़ होने वाला है? तो इसके जवाब में सरकार की उम्मीद ये है कि जो 5G सर्विस होने वाली है ये मौजूदा 4G सर्विस से 10 गुना ज़्यादा तेज़ होगी, और इसकी स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी जो है वो 3 गुना ज़्यादा होगी 4G के मुकाबले। अब सवाल आता है कि 5G ट्रायल्स का मेन फोकस किन एरियाज़ में होगा। तो 5G ट्रायल का जो फोकस है वो टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, इसके अलावा ड्रोन रिलेटेड एग्रीकल्चरल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा होगा, ताकि जैसे ही ट्रायल खत्म हो तो सबसे पहले इन सभी एरियाज में सुधार किया जा सके। 5G ट्रायल का जो पूरा पीरियड है वो 6 महीने का रखा गया है, और इन्हीं में 2 महीने का समय 5G रिलेटेड डिवाइसेस खरीदने के लिए और उनकी इंस्टॉलमेंट के लिए भी दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि जो 5G का ट्रायल है ये 4 कंपनियां करने जा रही हैं, जिसमें कि भारती एयरटेल है, जियो है, इसके अलावा वोडाफोन आइडिया है और MTNL है। और ये जो सभी कंपनियां हैं ये एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और इसके अलावा C. ऐसी कंपनियों और मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर 5G का जो ट्रायल है, जो टेस्टिंग है वो कर सकते हैं। हालांकि जियो ने साफ कर दिया है कि वो 5G टेस्टिंग में स्वदेशी तकनीक यानी कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। तो ये तो थी 5G की पूरी कहानी। अब बात करते हैं कि 5G हाल ही के दिनों में चर्चाओं में क्यों है। तो एक एक्ट्रेस है जूही चावला, उन्होंने 5G ट्रायल के शुरू होने के विरोध में याचिका दायर की है कि ऐसा कहा है कि इस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि जो 5G ट्रायल होगा इससे उनका कहना है ऐसा कि इससे रेडिएशन होगा और इससे इंसानों को, जानवरों को, वनस्पतियों को, सभी को नुकसान है।
और इसकी रेडिएशन सभी के लिए हार्मफुल है। हालांकि इस याचिका पर अभी कोई ठोस डिसीजन वो नहीं निकल करके आया है। तो ये थी 5G की पूरी कहानी और 5G क्यों ट्रेंड में है ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है 5G रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, आपको पता चल चुका होगा कि 5G में भारत की स्थिति फिलहाल क्या है, कब ये लॉन्च हो सकता है और कैसी इसकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चल रही है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय 5G के बारे में लिखकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। बात करते हैं कॉमेंट्स में। आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आया हो चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।